रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होगे गुणहीन, पूजिए चरण कमल के जो होगे गुण कबीर। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। शादी हो, गुरुपुरब हो, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत ही आज का दिन खुशी का है, क्योंकि श्री गुरु रविदास महाराज तीसरे में धर्म स्थान महाराष्ट्र के पूना के अंदर इस दरबार के लिए हमारे धर्म गुरु को यहाँ उनकी उपस्थिति में जो ये कार्य हो रहा है और संत महापुरुष सभी यहाँ आए हैं और महाराज के साथ जो कमेटी काम कर रहे हैं वो भी यहाँ आए हैं। और मुझे आप लोग देश के सभी स्टेटों से यहाँ आए हैं, ये मुझे खुशी होती है। और मेरे तरफ से इस 21वें वर्धापन दिन की शुभकामनाएं बधाई मैं 108 संत निरंजन दास महाराज जी हमारे धर्मगुरु और मेरे तरफ से आपको देता हूँ। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अभी थोड़े टाइम में महाराज जी के सम्मान होंगे, उसके बाद में हमारे जैसे चंद्रशेखर जी उनके साथ चलने वाले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी यहाँ पहुँचे हैं, दिल्ली के भी अध्यक्ष पहुँचे हैं, तो उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उनके साथ यहाँ महाराष्ट्र में जो टीम काम कर रही है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बोलने के लिए कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, लेकिन मुझे संत और महापुरुषों ने सभी विषय के ऊपर प्रकाश डालने का काम किया है। हाँ, मेरा मन ये जरूर कह रहा है, क्योंकि ये तीसरे पीठ जो है हमारा धर्मस्थल, ये पूरे देश दुनिया में प्रचार इसका हो चुका है और देश दुनिया से आप लोग यहाँ आ रहे हैं। मुझे सदगुरु रविदास महाराज की और जो हमारा परमात्मा हम मानते हैं, सदगुरु रविदास महाराज जी ने जिस परमात्मा की भक्ति की, जिस परमात्मा की पूजा की, उस परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और सदगुरु रविदास महाराज जी के भी चरणों में प्रार्थना करता हूँ। 108 संत निरंजन दास महाराज जी के भी चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जो भी, क्योंकि सबसे बड़ा अगर मुझे मेरे जीवन में कोई बदलाव लाने का काम किया होगा, ना हमें गुरु रविदास महाराज बताते, ना हमारे बाबा साहब बताते, ना हमें हमारे जगह के ऊपर महाराष्ट्र में संत महापुरुष या हमारे समाज सुधारक बताते, लेकिन साहब श्री कांशीराम बहुजन राजा हमने उनको पदवी दी, उनके कारण हम इस भाव में आ गए। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक ही समझाया कि भाई आप महाराष्ट्र के जो लोग हैं, चमार लोग हैं, रविदासा लोग हैं, कि आप किसी को भी मिशन के प्रति योगदान नहीं मुझे नजर आता है और आस्था में, भक्ति में भी ये समाज अन्य जगह भटका हुआ है। तो साहब श्री कांशीराम जी ने मुझे इस मिशन में लगाने के बाद उनके साथ मेरे जीवन में कुछ उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद में उन्होंने सचखंड बल्ला डेरे के महापुरुषों के साथ हमें जोड़ने का काम किया गया। और उसके बाद में जब हमने गुरु रविदास महाराज जी को 25-30 साल पहले सिर्फ फोटो में देखते थे, लेकिन आज उनके विचारों को समझ रहे, धारण कर रहे, हमारे में जीवन में आज हम लोग विचार धारण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही
बड़ी सदगुरु रविदास महाराज और परमात्मा की कृपा हुई है। मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। ये तीसरे धर्मस्थान, ये श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को ये दान दिया गया है। इसके ऊपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है और इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे जीवन में हमें प्रॉब्लम है, संकट है, लोगों की एक विचारों को समाज मिला नहीं, लेकिन अच्छा करने वाले को भी बुरा बोला जाता है, करने वाले को भी प्रॉब्लम तकलीफ देते हैं। मैं महाराज के सामने आज मैं एक शब्द समझाना चाह रहा हूँ कि जो बीज होता है, पेड़ का बीज होता है, अगर वो पेड़ को ऊपर आना है तो बीज का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। बीज आपको वापिस कभी नहीं दिखता है। बीज जो होता है अपने अपने को गाड़ कर जमीन में जब लेता है तब एक पेड़ आता है और वो पेड़ की छाया फल बाद में दूसरे को मिलता है। ऐसे आज मेरे हिसाब से इसमें मुझे बीज बनकर मैंने गाड़ के लिया है। इस पेड़ के छाया का या इस पेड़ के फल का मेरा कोई अधिकार नहीं है और मुझे इसका लाभ भी कुछ नहीं लेने का। लेकिन एक विनती जरूर है, अगर आप लोग इस सिस्टम को ठीक तरह से चलाना चाहिए। लगभग 21 साल हो गए ये दरबार ऐसा कि ऐसा पड़ा है। मेरा जो कर्म था, मेरा जो कार्य था, मेरे हाथ से जो हो गया हो गया। आगे की जो जवाबदारी श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की है कि इसको आप ठीक तरह से, क्योंकि ये एक ही मंदिर ऐसा है अपने देश में और समझाने के लिए। ऐसा तो गुरु रविदास महाराज जी का दुनिया के लाखों लोग वहाँ रहे जन्म स्थान पे, लेकिन यहाँ जो आदमी आता है कि भाई इस मिशन को चलाने वाला कार्यकर्ता के रूप वाला आदमी आता है और देश के सभी स्टेटों से यहाँ लोग आते हैं। भले यहाँ लोग हम कम हैं, लेकिन आप मिशनरी विचारधारा के लोग हैं, आप इस समाज को देने वाले लोग हैं और देश के सभी स्टेटों से आप यहाँ आते हैं। तो इसके अभी थोड़ा मुझे चिंता भी है कि चिंता इस बात की है कि इतना बड़ा इसका नाम पूरे देश दुनिया में हो चुका है और यहाँ आने के बाद कुछ कमतरता होती है तो वो समाज को कमतरता नहीं लगनी चाहिए। उनकी भी सिस्टम जो है उनका पूरा होना चाहिए। उनको अगर कोई भक्त यहाँ आया है तो खुशी से दर्शन हो, लंगर पर मिले, रहने को मिले, ये सब अगर मिलता है तो हमारे आने वाले गुरु भक्तों को मन में कोई ये नहीं होगा। और ऐसी में हमारे सदगुरु निरंजन दास महाराज जी चेयरमैन अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के, उनके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ और ट्रस्ट के सभी सदस्यों के सामने भी प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है इसको ठीक तरह से आप संभालना चाहिए। आपके साथ इसलिए जोड़ा गया है कि आपकी युगों युगों जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक सदगुरु रविदास महाराज जी का नाम रहेगा और कोई भी हमारे प्रार्थना स्थलों को हिला नहीं सकेंगे। लेकिन महाराज जी के अंतर्गत ये पूरे जो धर्मस्थल हमारे चल रहे हैं तो उसका ठीक तरह से ये होना चाहिए और आगे प्रचार के सिस्टम को भी हम सब लोग मिलजुल के चलना चाहिए। हमें देश के, हमारी भाषा अलग है, स्टेट अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी गुरु रविदास महाराज और समाज के नाम से हम एक देश में हुए दुनिया में, तो हमें टुकड़े में नहीं रहना चाहिए, मिलकर बात के साथ जुड़कर पूरे देश दुनिया में रहना चाहिए। ये हो गई धर्म और भक्ति और परमात्मा का। दूसरा है
जो समाज में जब हमारे समाज को इकट्ठा रहना चाहिए, पूरे देश दुनिया में हमें ऐसा एक ही संगठन चाहिए सामाजिक कि हम उसको ऊर्जा दे, उसको बढ़ाए, उसको ताकत दे। समाज के ऊपर कोई अन्याय होता है तो हम लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाए और न्याय देने का काम करें। तीसरा एक है, जब तक हमारे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक हमारे लोगों का उद्धार और कल्याण नहीं होगा। और हमारे लोग अगर राजनीति में जाएंगे तो हो सकता है हमारे दुख सुख के बाद, अन्याय के बाद वहाँ उठा सकते हैं। और हमें तीन विचारधारा पे अगर हम एक हो गए तो इस देश में हमारे समाज को जो मिलना चाहिए, कोई भी आपको अपमानित नहीं कर सकता है, राज भी आपका हो सकता है, धर्म भी आपका हो सकता है। इस संदेश को आप मिलजुल के सब लोग समझिए और एक इकट्ठा होकर तीन जगह ऊर्जा दीजिए। जहाँ राज का समय आएगा तो अपने समाज की ही जगह देनी चाहिए, वोट कहीं हमारा दूसरे जगह भटकना नहीं चाहिए। और जहाँ धर्म का नाम आता है, धार्मिक परमात्मा का नाम आता है, तो हमें किसी भी प्रार्थना स्थलों में भटकने की जरूरत नहीं। जहाँ हमारे महापुरुषों के सदगुरु रविदास जी के प्रार्थना स्थल है, धर्मस्थल है, वहाँ भी आपको इकट्ठा होकर ऊर्जा देनी चाहिए। और सामाजिक एक संगठन जो है, जहाँ भी समाज के ऊपर अन्याय होता है तो उसको न्याय देने के लिए कि हमें सबने मिलकर और वहाँ आवाज उठाना चाहिए। और हमारा कमाई का दान पुण्य वहाँ सदैव एक ही विचारों पे लगना चाहिए। एक तरफ सदगुरु रविदास महाराज है, एक तरफ अम्बेडकर कांशीराम साहब है, और इनके विचारों को भी हमें ऊर्जा देने का काम करना चाहिए। यहाँ पर पंजाब से, देश के तो सभी स्टेटों से आप आए हैं, आपका मेरे तरफ से हृदय से स्वागत है। लेकिन यहाँ महाराज का सम्मान अभी होगा और ये संत महापुरुष चले जाएंगे भंडारे के लिए, तो आप लोग कोई भंडारा उधर करके बैठे होंगे तो आपको यहाँ आना है। वापिस हम लोग कुछ हमारे गुरु रविदास पाठशाला का कार्यक्रम भी बाकी है, और कुछ लोग उनको भी थोड़ा देश के हर स्टेट से आए हैं, उनको भी बोलना थोड़ा बाकी है। भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनको भी थोड़ा मौका देंगे। तो मेरा कहना है, मैं मेरे दो शब्द सदगुरु रविदास महाराज के चरणों में अर्पण करता हूँ। संत और महापुरुषों का पहला सम्मान होगा, संत और महापुरुषों का सम्मान के बाद फिर जैसे वहाँ से लंगर जिन जिन लोगों ने दिया है, आप यहाँ आइए। आने के बाद वापिस हम कार्यक्रम चालू है। जैसे बचे हुए कुछ स्टेट के लोगों को मौका देंगे और भीम आर्मी को भी थोड़ा बोलने का मौका देंगे। तो आप भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता हूँ कि वे आकर आपकी विचारधारा 2 मिनट में दे देते हैं। में पहुंचे हुए हैं और अखिल भारतीय रविदासी धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव महाराज जी के कृपा से आज ये बिहार की जो संगत है हमारे साथ खड़ी है। तो आज हम लोग इनको सुख सागर बांट रहे हैं। ये महाराज जी ने सुख सागर दिया, सुखदेव महाराज जी ने, तो हम इनको सुख सागर बांट रहे हैं। एक परिवार का एक सदस्य एक सुख सागर लेके जाएगा। अगर कोई परिवार का 2 सदस्य आए हैं, कृपया एक आदमी ही सुख सागर लेके जाए, क्योंकि ये बहुत ही जो हमारी ग्रंथ है, हर घर में पढ़ने वाला ग्रंथ है। सतगुरु रविदास महाराज जी के जो विचार हैं इसी ग्रंथ के बीच में है। तो इसकी जब अपने घर में रखना है, बड़े सत्कार के साथ रखना है। ऐसे नहीं है कि जहाँ पे आपका दिल किया आपने वहाँ फेंक दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इसको हमने सत्कार से रखना है, दिल से लगा के रखना है। जैसे आप अपने बच्चों को रखते हो ना घर में, वैसे ही इनको प्यार से रखना है, कोई वो नहीं करना, ठीक है। इसको ऐसे नहीं कभी इधर रख दिया कभी उधर रख दिया, कपड़े में लपेट के संभाला
आओ जी एक एक रखो संभाल के, ठीक है, और बड़े ध्यान से रखना है। ये आपको पता है कि कितनी कीमती चीज़ है, ये हमारे लिए अनमोल रत्न है। ये गुरु जी का अमृत वाणी है। एक परिवार का इस रस से ही लेगा, ठीक है जी, ध्यान से रखना। हाँ भाई तो है तो हाई अब फिर उधर से मैंने लेकर के फिर लौटाना तो चलो उधर देखे चक्कर जान ये दो ले लो, किसी को दे दो, किसी और को लेके आप होगे ना आपका, फिर वाले को मान लो। हमको हम आप लेके जाना समझ करो। सामने आप लोग बस में इधर क्या सुबह शाम पढ़िएगा ना तो अच्छा रहेगा। तो सुबह शाम पढ़ना भी है, ऐसे नहीं है कि घर में ले जाके रखना है। कपड़ा में लपेटना जी का जहाँ तस्वीर है, फोटो है, फोटो के साथ मेरे पास में रखना है। और सुबह शाम जोत जलाइए और पढ़िए, इनका प्रार्थना कीजिए, आरती कीजिए। इसमें अरदास विनती है, सब कुछ इसमें है ना। आप लोग पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे, फायदा करेंगे ना। जितना आप लोग सफर रहा है इसमें आरती करेंगे। देखिए इसमें आरती है, अरदास है ना, हाँ सब कुछ है इसमें। हाँ जी जी के साथ और अभी इसको मिला नहीं क्या? है इसको क्या क्या है ये? हमारे पापा क्या है? पापा को भेजो। इसमें आरती है।